चंदाप्रभु भगवान के कथा को हमने समझा था। उनके उस महान व्यक्तित्व को सुनने के बाद अब अगले क्रम में आते हैं पुष्पदंत भगवान, या दूसरा नाम इनका सुविधिनाथ भगवान। तो ऐसे पुष्पदंत और अथवा सुविधिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए हम सब लोग सबसे पहले तीर्थंकर उत्सव में स्तुति करते हुए लिखा गया है, गुप्ति त्रयम पंच महाव्रतानि पंचोपदिष्टा समितिश्चयेन चयेन बभाण्यो द्वादशधा तपांसि तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम्। ऐसे पुष्पदंत भगवान को बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जिनके बारे में इसका अपन पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। मनवाणी अरुकाय गुप्ती है पंच महाव्रत को प्रभुवर, पंच समिति की महिमा वाला था उपदेश दिया जिन्हें। 12 तप जो दूर हटाते, कर्म बंद का आक्रंदन, पुष्पदंत भगवंत प्रभु का करता हूँ मैं नित्य वंदन। ऐसे पुष्पदंत भगवंत को मैं नित्य हमेशा वंदन करता हूँ। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं, जिन्होंने गुप्ति त्रयम, 3 गुप्ति को, 3 गुप्ति अर्थात मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रवृत्ति को रोक देना, गोपन कर देना, इसका नाम गुप्ति है। पंच महाव्रतानि च, और 5 महाव्रत, 3 गुप्ति, 5 महाव्रत, पंच समिति ही, और 5 समितियाँ का उपदेष्टा, जिन्होंने उपदेश दिया, उपदेश किया, यह जिन्होंने 12 प्रकार के तपांसी, 12 तपों को बवाहन यानी कहा, तम उन पुष्पदंत देवम, उन पुष्पदंत देव को प्रणमामि, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 3 गुप्ति, 5 समिति और 5 महाव्रत, 5 समिति और 12 तपों का उपदेश दिया। ऐसे पुष्पदंत भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 13 प्रकार का जो चारित्र होता है ना, किसको कहते, त्रिविधि से चारित्रम। तो ये ही सबसे मुख्य रूप से, अगर मुनिराजों के पास 28 मूल गुण अपनी जगह है, लेकिन 28 मूल गुण में 13 प्रकार का चारित्र समाहित है। और जब तक संकल्प जो दिया जाता है, इस प्रकार के 13 प्रकार के चारित्र का ही दिया जाता है। तो 3 गुप्ति सबसे पहले अपने मन और वचन और काय को विराम दे देना,
मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देना, बोलना नहीं, प्रवृत्ति करने का नाम गुप्ती नहीं है। तो इन तीनों प्रकार की गुप्तियों के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया, छडाला में लिखा है सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। जिन्होंने अपने सम्यक प्रकार से अपने मन वचन और काय को क्या कर दिया, निरोध, रोक दिया, स्थिर कर लिया है। मन को भी स्थिर कर लिया, वचन को भी स्थिर कर लिया, काय को भी स्थिर कर लिया। निरोध का अर्थ रोकना, इनकी प्रवृत्ति को नहीं करना, ऐसा 3 गुप्ती। 5 महाव्रत, सत्य अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत है और अपरिग्रह महाव्रत है ना। ये 5 महाव्रतों को जिन्होंने संकल्प रूप से स्वीकार किया है, धारण किया है, ये 5 महाव्रत जहाँ होते हैं वही महाव्रती होता है। इसके लिए लिखा है महाव्रत संज्ञा क्यों दी इनको, क्योंकि व्यक्ति के अंदर की महानता को प्राप्त करना हो, महान पद की ओर बढ़ना हो, और महानता जिनसे प्राप्त होती है इसलिए इनका नाम महाव्रत है। हमारे जितने भी मुनिराज हैं जो 5 महाव्रतों का संकल्प लेकर के अपने आप को आत्म साधना में लगाए रखते हैं, इसलिए ये महाव्रत पूर्णतया इन 5 प्रकार के पापों की त्याग रूप प्रवृत्ति होते हैं। यहाँ एक देश त्याग नहीं, पूर्ण रूप से त्याग जिसमें किया जाए वह महाव्रत है। तो ऐसे 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ऐसा है। समिति का अर्थ समीचीन रूप से अपने आप की क्रिया करना, उसका नाम समिति। जैसे कि ईर्या समिति, चलना है, जाना है, तो यहाँ से अपने हुए 4 हाथ भूमि देख करके चलना, यदवा तदवा इधर उधर देख करके नहीं चलना, इसका नाम ईर्या समिति है। सम्यक प्रकार से अपने आप को यत्नाचार पूर्वक इनका पालन करना। भाषा समिति, बोलना, देखो गुप्ती में बोलना नहीं होता लेकिन समिति में बोलना होता है। भाषा समिति में अब आप बोल रहे हैं तो कैसा बोलना, किस समय कहाँ बोलना, किस रूप में बोलना, कितना बोलना, ये भी निश्चित है। उसमें शब्द देगा सबसे बोलना, तो कैसे बोलना, हितकारी वचन बोलना। फिर बाद में मित यानी सीमित, कम बोलना, बहुत बोलना जरूरी नहीं है। तो हित का अर्थ हितकारी हो, मित हो यानी कम हो, और कैसा हो, मीठा, हित मित प्रिय, ये शब्द दिया हो। प्रिय है ना, सबको जो सुने और सुन करके सबको अच्छा लगे। ऐसा मत बोलो कि जो किसी को अच्छा ना लगे। एक किसी व्यक्ति को अपना ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर लंगड़ा है ना, तो तुम अगर उसको मालूम है कि वो लंगड़ा है, काना है या कोई अपंग है, तो उसको सामने अगर तुम ऐसे एकदम सब, तुमने गलत नहीं बोला, झूठा नहीं बोला, लेकिन कभी कभार सही भी लोगों को क्या लगता है,
अगर किसी से भी कह दे लंगड़े इधर आ, तो सामने वाला सुन करके वैसे ही तो मेरा इतना ऊपर है, साता कर्म का उदय चल रहा है, और तुम और सबके सामने मेरा क्या कर रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो, मेरी और क्या कर रहे हो, उपहास उड़ा करके मुझे और सबके सामने अपमानित किया जा रहा है। इसलिए कहा कि उसने बुरा नहीं कहा, झूठ तो नहीं बोला, सही भी कभी कभार लोगों को क्या लगता है, अप्रिय लगता है। इसलिए वही बोलो जो अपने लिए सुखकर हो और दूसरों के लिए भी सुखकर हो। जरूरी नहीं है उसको बड़े अच्छे शब्दों से, आप प्रिय शब्दों से, अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा हो गया है और आप जानना चाहते हो तो बड़े अच्छे प्रेम से उसको जा कर के बैठो और बड़े अच्छे प्रेम के साथ उसको आत्मीयता की बातें करो। और तुम सीधे जाकर गए, ये लंगड़े तुम्हारी टांग कैसे टूट गई, तो वो क्या तुम्हें क्या लेना है, हमारी टांग टूटी, हम जो कुछ हुआ सो हुआ, तो मुझसे क्या हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। और प्रेम से पूछोगे तो सब बातें वो बता दे कि भैया कैसा का हुआ। अपनापन में आदमी सब अपनी बात बता देता है और सीधा जाकर के तुम उसके ऊपर क्या करो, आक्रमण करो, तो वो कभी भी अपनी बात को भी नहीं बताता। तो ऐसे ही समिति हमेशा भाषामय होना चाहिए। भाषा समिति जहाँ होगी वहाँ नियम से व्यक्ति के पास उसकी कभी किसी की पहली बात तो बेमनस्ताएं मन में नहीं होती। हित मित प्रिय शब्द बोलने वाला व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता, और जहाँ शत्रुता का भाव होता है उसके मन में कटुता अवश्य होती है, और कटुता जहाँ है उसकी वाणी में भी वही शब्द आते हैं, और वही आते हैं तो सामने वाले को वो शब्द अच्छे नहीं लगते। इसलिए वाणी में मधुरता, भाषा समिति साधु के लिए कहा है। ऐसे शब्द बोलो जिनको सुनकर के सबको आनंददायी होवे, आनंद कर होवे। ऐसे महान भाषा समिति, भाषा समिति के बाद फिर ईसना समिति। अब वो महाराज हमेशा उपास तो करेंगे नहीं, आप लोगों के घर पे जाते हैं, आहार कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ऐसे 40 दोषों को टाल करके 40 दोषों से रहित होकर के मुनिराजों की आहारचर्या, तो उससे कहा ईसना समिति, देख करके लेना, क्या लेना है, कैसा लेना है, कितना लेना है, ये सब उसी में आएगा। ईसना का अर्थ केवल मात्र देखना नहीं है, ईसना का अर्थ अपने आप को कितना क्या देने वाला तो तैयार है, लेकिन लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए हितकर है कि मेरे धर्म ध्यान में साधक है कि नहीं है, कहीं मेरे धर्म ध्यान में बाधक हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को वह नहीं लेता। ईसना समिति। आदान निक्षेपण समिति, कमंडिल है, पिछी है, शास्त्र है, बैठना है, उठना है, तो ये सब हमेशा अपने हाथ में मयूर पिछी रखे हुए हैं, उससे क्या करते हैं, मार्जन प्रमार्जन आदि करते हुए किसी जीवों को कोई विराधना, तो आदान यानी लेना, निक्षेपण कर अर्थ रखना, तो उसका नाम ही पड़ गया आदान निक्षेपण समिति। परिमार्जन करते हुए देख करके ऐसा करना आदान निक्षेपण समिति है। और प्रतिष्ठापन कहो या उत्सर्ग समिति कहो, 5वीं है। ऐसे मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं तो कहाँ करना,
ऐसी जगह नहीं करना जहाँ पर किसी जीवों की उत्पत्ति होती हो। इसलिए कहा जाता है कि मुनि राजों को 5 समिति ये मूल गुण है। जहाँ इसका पालन ना हो, उसके व्रत दोष होते हों, व्रत ही जब मूल व्रत ही नहीं रहेगा तो उसका व्रत शेष व्रत का पालन करने से क्या फायदा। इसी प्रतिष्ठापन समिति जो है, उत्सर्ग समिति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु महाराज आचार्य श्री कहते थे कभी भी मुनिराजों को अपनी चर्या में, अपने व्रतों में दोष लगा करके चर्या का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे अब आज हम बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़ी समस्या होती है। जैसे सूरत में यहाँ आए तो ये देखो संयोग बनता है। आप लोगों का पुण्य कर्म का उदय है, इसमें भी संयोग है ना। कि जब आए तो हम लोगों ने क्या देखा, भाई तुम लोग के आहार, तुम लोग सोचते कोई आहार करा देना, आहार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसना समिति के साथ साथ उत्सर्ग समिति का भी पालन करना वो बहुत ज़रूरी है। उत्सर्ग समिति का भाई प्रासक स्थान हो, जहाँ चतुर्मास आदि करते हैं तो संयोग होगा। इस बार देखो पुण्य कर्म का उदय था और अच्छे से जगह आप लोगों को मिल गई। इसमें भी सामने वाला विशेष पुण्य कमा लेता है। इतने सारे लोग पुण्य कमा रहे हैं तो वो व्यक्ति भी पुण्य कमाता है जो किसी की साधना में सहयोगी, व्रतों के पालन करने में, तो वहाँ पर उसने भी पुण्य कर्म का बंध कर लेता है। तो ऐसी 5 समिति है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इसको बोलते 13 प्रकार का चारित्र। मुनिराज को ये हमेशा 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। और फिर 5 वेद भी होते हैं चारित्र के, लेकिन नहीं, ये आचरण और उनकी प्रवृत्ति और उनके व्रत को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे संयुक्त रूप से आचरण। 12 प्रकार के तप हमेशा, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, ये आप लोगों को पहले हम अच्छे से बता चुके। ऐसे 12 प्रकार के तपों का जो हमेशा तप तपें 12 10 विधि, रत्नत्रय से वे सदा, मुनि साथ में होगा एक विचरे।